हाँ तो यार आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर हम पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम हो, हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सब चीज़ की तैयारी हम कर रहे होते हैं। तो आज जो वीडियो है वो वीडियो है कैसे हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली होगी या रहनी चाहिए IBPS क्लर्क एग्जाम को लेके। इससे पहले मैंने DOLLB के बारे में बताया और उससे पहले MTS की आंसर की आई थी, वो भी मैंने अपडेट दे दी थी आपको। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे हमारा लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए जिससे कि हमारे मार्क्स जो हैं जो भी स्टक हो गए हैं वो कैसे उठ सकें। देखो उठेंगे तो मेहनत से ही, अगर आपने हार्डवर्क किया होगा, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, स्पीड आपकी इंक्रीज रहेगी एक्यूरेसी के साथ, उठेंगे उसी से ही। लेकिन मैं फिर भी ऐसे टॉपिक्स कुछ लिखवाना चाहूँगा जितनी मुझे नॉलेज है, जिससे आपके मार्क्स डेफिनेटली उठेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे सभी लोग, IBPS क्लर्क। IBPS क्लर्क ये एक संस्था है जो बैंकिंग के एग्जाम करवाती है। इसके अंदर बहुत 8 से 10 बैंक्स आते ही आते हैं जिसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। क्लियर है? तो इसमें क्लर्क की जो पोस्ट निकली है उसका एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आपको पता है एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए हैं शायद। ठीक है, तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहता है इसमें जो ओपन होता है आपके एग्जाम में भी, वो होता है इंग्लिश। फर्स्ट आता है आपका इंग्लिश, और इंग्लिश जो आता है वो आता है आपका 30 नंबर का, 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस। और सेक्शनल टाइमिंग में बता दूं आपको, ये कुछ टाइम के लिए ओपन होते हैं, आप स्किप करके मैथ्स या रीजनिंग पे नहीं जा सकते। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये 20 मिनट के लिए ओपन होता है ये सेक्शन, उसके बाद सबमिट हो जाता है। ठीक है, देन ओपन होता है मैथ्स। नेक्स्ट सेक्शन आपका आ रहा होता है मैथ्स। इसके बेटा 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, अगर नेगेटिव करते हो तो 0.25 डिडक्ट होगा सही वाले में से। इसको हम बोलते हैं 1/4, 1/4। बेटा ये भी 20 मिनट के लिए ओपन होता है। क्लियर है? थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है रीजनिंग, जो कि सबसे टफ लगता है बच्चों को, लेकिन सबसे इजी और स्कोरिंग यही है। ठीक है तो तीनों ही स्कोरिंग, इसलिए 3 सब्जेक्ट्स रखे भी हुए हैं उन्होंने। तो रीजनिंग जो ओपन होगा वो होगा 20 मिनट के लिए, तीनों ही 20-20 मिनट के लिए ओपन होते हैं। इसके 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन। क्लियर है? और 20 मिनट के लिए सेक्शन ओपन होता है। अभी हमने मोटी मोटी बात समझी कि सर 20 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 20 मिनट मैथ्स के लिए मिलेंगे, 20 मिनट ही हमें रीजनिंग के लिए मिल रहे होंगे। इंग्लिश में केवल 30 मार्क्स का आएगा, बाकी सब में 35-35 मार्क्स का आएगा। मतलब इंग्लिश में सिर्फ 30 क्वेश्चन मिलेंगे हमें, बाकी मैथ्स में 35, रीजनिंग में 35। सर टोटल मार्क्स अगर हम देखें यहाँ पे तो 100 मार्क्स का बन गया पेपर। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस 100 मार्क्स में से अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो मैक्सिमम मुझे देखने को मिली थी उत्तराखंड की। किसकी मिली थी? उत्तराखंड की देखने को मिली थी सबसे ज़्यादा कट ऑफ। वो गई थी 81.25। प्रीलिम्स की बता रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स की बता रहा हूँ। 81.25 लगभग आप बोल दो, चलो बोलना नहीं चाहिए लेकिन 82 लेके चलो। ये सबसे हाईएस्ट थी, सबसे हाईएस्ट। दिल्ली की बात करें तो 77.50 ऐसी कुछ गई थी। तो इस बार की क्या रहने वाली है, इस बार की स्ट्रेटेजी क्या हो कि हम प्रीवियस ईयर तो क्लियर कर ही जाएं और ये वाली कट ऑफ में भी हम ऐसे रहें कि हम सेफ हैं। देखो पहले बातों को समझेंगे, उसके बाद मैं कट ऑफ पे आऊँगा। तो आपको समझ आ गया सर 20 मिनट के लिए ओपन होगा। अब बेटा इंग्लिश की अगर हम बात करें, सिर्फ इंग्लिश की पहले, क्योंकि यही ओपन होगा पेपर में। तो इंग्लिश में जो भी बच्चा, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। ये आपने बात समझ ही ली है, 100 क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे वो आपने नोट कर लिया होगा। इंग्लिश में अगर आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को भी अटेम्प्ट कर आते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, तो यहां से 5 से 10 सवाल, 5 लेके चलते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? 5 क्वेश्चन मिनिमम लेके चल रहे हैं। बेटा इंग्लिश के लिए ना रूल्स पे भागते हो, रूल्स पे मत भागो। ये भाषा है, लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, ये लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप जितना रीड करते हो ना उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, और ये सारा पेपर अंडरस्टैंडिंग का है। इसके बाद आएंगे एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग बेटा ये कितने मार्क्स के आएंगे? ये लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 10 से 15 क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे। बेटा क्लोज टेस्ट आपने सुना होगा, क्लोज टेस्ट, इस पे आपको 5 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। कितने हो गए? 15, 5, 20 और 25 क्वेश्चन तो लगा पा रहे हो अच्छे से।
बस कहीं भागना ही नहीं है, सिर्फ अप्रोच देखनी है कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में अटेम्प्ट करना, पहले एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, इनको अगर आप अटेम्प्ट कर जाते हो। और ये करने कैसे अटेम्प्ट, यार रोज रीड करोगे ना जब न्यूज़पेपर्स को, कोई बुक को, इंग्लिश की या किसी भी चीज़ की स्टोरी को रीड कर रहे हो लेकिन इंग्लिश भाषा में, लैंग्वेज में, तो आप ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। इसका कोई रूल नहीं बना आज तक, और अगर रूल सीख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है बात, क्योंकि रूल सीखने से आप रूल में लग जाओगे, इतना टाइम नहीं है, 20 मिनट में ये सारी चीज़ें करनी है। और अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आप ये कर जाओगे। मान लीजिए आप रूल लगाने में लग गए, आपको समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश की हिंदी क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है, तो रूल का क्या करोगे। तो पहले हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है। रूल्स तो बहुत बात की बात है, रूल्स खुद ही सीख जाता है आदमी। जब मैंने बोला मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, आप समझ रहे हो ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है। मैंने बोल दिया मैं जाते हूँ, तो ये क्या है, एरर स्पॉटिंग में गलत है ये, क्लियर है। तो आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है सर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, ये मेरा हो जाएगा अगर मैं रोज़ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ 20-25 मिनट अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, तो मेरी ये चीज़ें पूरी हो पा रही होंगी बिना किसी शक के। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आ रहे हो। 5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको भी अटेम्प्ट करना है, मिस स्पेल्ड भी आते हैं इसमें, तो वो कर जाओगे आप, ठीक है। कुल मिला के इसी से पूरा 30 नंबर का बैठ रहा होगा, लेकिन ये 25 तो मैंने वो बताए हैं जहां से आपका गलत नहीं हो सकता। इस 20 मिनट में 25 तो ठोस करके आ सकते हो, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो, और अगर समझ पा रहे हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि हाँ कुछ हेल्प हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो अप्रोच यही लेके चलनी है कि फटाफट से एरर स्पॉटिंग, और रुकना नहीं है, स्किप। इस वाली टाइमिंग में या किसी भी पेपर की टाइमिंग में, चाहे टाइमिंग दी है, चाहे सेक्शनल टाइमिंग दी है, नहीं दी है, आपको रुकना नहीं होता एक क्वेश्चन पे। जैसे ही आ रहा है और समझ नहीं आया, स्किप कर दो, दोबारा आ जाना। हो सकता है उसके आगे वाले 4 क्वेश्चन इतने ईजी थे जो आप कर लेते, लेकिन उस वजह से कि पहले वाले क्वेश्चन को ही करके रहूँगा, उस वजह से आपके वो 4 भी रह गए। तो टाइम चलेगा, आप स्किप कर देना अगर नहीं समझ आता है एक बारी में। स्किप करके हो सकता है आपके फेवर में कुछ क्वेश्चंस हों आगे जाके बहुत अच्छे, तो इस पे भी दिमाग आ जाएगा उससे कॉन्फिडेंस लेते हुए, है ना। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन जितना मुझे एक्सपीरियंस और जितना मेरे आए थे स्कोर, तो 25 क्वेश्चन तो यार आपके बहुत आराम से ठोस लग सकते हैं अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो। अब आती है मैथ्स की बात। अगर मैथ्स में आपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी है और करते भी हो, और अगर नहीं करी है और आज से करना चाहते हो, तो भाई 15 क्वेश्चन आराम से मान के चलो सिंप्लीफिकेशन पे। अगर आप 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब जो बच्चा खाली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो 15 तो पक्के मान ले अपने क्वेश्चंस। खाली अगर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक है, कोई भी शक नहीं है इसमें। बहुत बेसिक पूछता है, बहुत, पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसे बेसिक, ठीक है। 15 क्वेश्चन ये हो गए। बेटा 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा रखी है मैंने वैसे, ठीक है। 5 क्वेश्चन इससे ले लो। 5 आपके नंबर सीरीज से आते हैं। ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से आपका स्कोर निकल सकता है। 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज से आते हैं। नंबर सीरीज से कितने बन गए? 25 क्वेश्चन। बेटा DIB एक छेड़ के आ जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कह रहा हूँ अर्थमेटिक को छोड़ दो बस, अगर नहीं माना छोड़ दो, लेकिन इससे 25 और इससे 30 ले लिए इससे 25 और इससे 30 ले लिए तो 55 क्वेश्चन आपके बिल्कुल बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितने हो गए? 25 और 5 DI के हुए 30 क्वेश्चन सर। अगर ये 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए आए हो 20 मिनट में, तो बेटा कोई कितनी ही अर्थमेटिक पढ़ के गया हो, कोई पूरा सिलेबस भी करके गया हो, अगर स्पीड नहीं है तो आप वहाँ परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। मेन बात स्पीड की है, नंबर स्कोर की है, कैसे हम गेन करें स्कोर। तो स्कोर ऐसे ही गेन होगा, इन पे टूट जाना है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को उठा लेना है सर्च मारते ही जब सेक्शन खुलेगा मैथ्स का, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक पे कूद जाना है, देन नंबर सीरीज, देन DI पर। अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, स्किप कर देना जो नहीं है समझ। तो यहाँ से आप 30 क्वेश्चन कर पाओगे, मैंने करे हैं, खुद करके देखे हैं। अर्थमेटिक पे मत अटकना, अर्थमेटिक कितनी भी स्ट्रांग हो लास्ट में उठाना, इसको कर लेना पहले 30 मार्क्स ठोस, उसके बाद 5 क्वेश्चन देखते रहना आराम से, क्लियर है। अर्थमेटिक का मन भी है तो 2 टॉपिक कर जाओ, प्रॉफिट लॉस और आपका एवरेज। प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज वगैरह आ गया और एवरेज कर देना, इसी में हो जाएगा काम आराम से। तो ये 30 क्वेश्चन जरूर सही करके आना, इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलना पेपर, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ ना आप एक बार मॉक में ट्राई करो। मॉक में आपको देखने को मिलेगा कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और DI, इसी से मैं अच्छा स्कोर कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन ले लिए हमने।
यहाँ से हमने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे इस 20 मिनट में। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो, आपके 30 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ मैथ्स में आएंगे। 30 स्कोर कर जाओगे आप सिर्फ इन 4 टॉपिक्स की जो मैंने अभी बताए थे। 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए और 4 टॉपिक्स यहाँ से बताए थे मैंने, उसकी प्रैक्टिस भी कर गए, तो यहाँ से 55 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे होंगे। ये ठीक वाले बता रहा हूँ, अटैम्प्ट तो और भी कराओगे आप, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हो कराना, लेकिन मिनिमम ऐसे लेके चलो जो कि सबसे मैक्सिमम हो। रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे। मैंने पढ़ाया भी हुआ है सिटिंग और पजल इसी चैनल पर, सिटिंग और पजल। बेटा ये जो टॉपिक है ना ये अलग अलग तो है नहीं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पजल डायरेक्शनलेस होता है, सिटिंग हमारा डायरेक्शन के साथ होता है। पजल में अबव बिलो यूज होता है, सिटिंग में हमारे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट वगैरह यूज हो जाते हैं, लेफ्ट राइट यूज होता है। तो इससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लेके चलो। क्यों? क्योंकि एक पजल या सिटिंग आता है तो 5 क्वेश्चन उसके साथ आते हैं, तो मतलब 4 आएंगे, लगभग 4 से 5 पूछ सकता है, तो 20 से 25 क्वेश्चन तो इसके फ्री के नंबर। अगर सॉल्व कर दी तो 5 क्वेश्चन सेकंड्स में होते हैं, सेकंड्स में। अब आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, एक डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक कर जाना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैं केवल इसी पेपर की बात कर रहा हूँ जो पूछा जाता है और जिससे 35 क्वेश्चन लगा सकते हो आप आराम से। एक ब्लड रिलेशन बेटा कर जाना। एक आप अपना अल्फा न्यूमेरिक, कौन सा? अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कर जाना जिसमें प्रेसिडेड और सक्सीडेड की बात होती है। प्रेसिडेड मतलब के पहले, फॉलोड मतलब या सक्सीडेड मतलब आगे पीछे। तो अब मेरी बातें समझ रहे हैं? अगर ये 4 टॉपिक कर जा रहे हो, मेरी रिकॉर्ड रहेगी ये वीडियो, पेपर से आओगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि इसमें से कोई भी बात अगर गलत है तो। बेटा ये 4 टॉपिक भी कर गए, अगर ये 4 टॉपिक 30 क्वेश्चन छेड़ दोगे, ये वो क्वेश्चन होंगे जिसमें 30 क्वेश्चन का मतलब 30 मार्क्स आएंगे अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी और प्रैक्टिस अच्छी कर ली आज से भी। टोटल 15 टॉपिक भी नहीं हुए होंगे और आप स्कोर कर पा रहे होंगे, प्री क्लियर कर जाएंगे। प्री की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ। तो 30 और 30 60 और ये 85 क्वेश्चन आप ठोस करके आ गए हैं। मैं अभी 35 इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कुछ बच्चे आज भी स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर जो बच्चा पुराने वाला भी देख रहा है वो तो इसमें 35 उठा देगा, पूरे 35 उठा देगा। मैंने 18 मिनट में भी सॉल्व करे थे 35, कहोगे तो डाल दूंगा वो वीडियो भी जब मैं सॉल्व कर रहा था। तो 35 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। 30 मैंने उनके लिए बताए हैं जो आज से भी शुरू कर रहे हैं ना, और थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस इन टॉपिक्स की थी। तो अगर वो ये 4 टॉपिक्स भी प्रिपेयर करके जाता है अच्छे से तो वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स अटेन कर पा रहा होगा रीजनिंग के अंदर। और इसमें भी अगर वो 3-4 टॉपिक पढ़ के जाता है जो मैंने बताए थे तो 30 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स मैथ्स के अंदर। एंड इसमें भी अगर वो रीडिंग हैबिट है उसकी तो इसमें 25 क्वेश्चन बहुत आराम से, यहाँ बहुत कटते हैं मार्क्स बच्चों के, तो 25 30 55 55 एंड 30 85 क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे धूमधाम से। अगर एक्यूरेसी 100% है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। 100% क्लियर होगा एग्जाम, 100% क्लियर कर दोगे इस एग्जाम को, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी थी आपके लिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी होगी। और लिमिटेड टॉपिक्स ही मैंने लिखवाए हैं और शॉर्ट ही वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आपकी हेल्प हो पाए, आपको बूस्ट मिले अंदर से, है ना, आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ अगर मैं ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स करके जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे नंबर अच्छे आ रहे होंगे। क्लियर है? और जिस भी स्टेट से हो आप, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ निकलती है इसकी, लेकिन ये नंबर जो मैंने बताए हैं चाहे किसी भी स्टेट से हो हर जगह के निकाल लोगे। क्लियर है? चलो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं है तो। हाँ तो यार इसमें एक चीज़ सही कर लेंगे, जो मैंने बताया ना 85 क्वेश्चन, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो मैंने ये 4 टॉपिक्स लिखवाए हैं आपको, इसमें 2 टॉपिक्स और ऐड कर लेंगे, वो बहुत इजी हैं। क्योंकि क्लर्क का पेपर है, यहाँ पे आप ये तो करेंगे नहीं कि पहले मैं ये अटैम्प्ट करूँ, ये इतना टाइम नहीं होगा, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे 2 टॉपिक वो ऐड करेंगे आप, सिलॉग्स जिसको हम सिलॉजिज्म कहते हैं, और एक आपका होता है बेटा कोडेड इनइक्वालिटी। कौन सा होता है? कोडेड इनइक्वालिटी। मेरे ध्यान में था कि मैंने आपको ये बता दिया है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो अगर यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अब आपके पूरे 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब 35 क्वेश्चन कराओगे आप तो कितने बन गए आपके? आप बेटा 35 ये 55 ये, तो आप 90 क्वेश्चन कर गए।
90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए आए हो। तो ये 2 टॉपिक्स वो थे जो मेरे से रह गए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर अब आप रीजनिंग में ये चीज़ें कर जाते हो तो रीजनिंग फोड़ोगे आप, कोई भी शक नहीं है। बस एक अल्फ़ाबेट्स का एक सवाल आता है आपके लिए कि कितने पेयर्स बन रहे हैं, ऐसे करके कुछ आता है कि जैसे ABCD में D आता है चौथे नंबर पर, तो ऐसे ही उसमें कोई वर्ड दे देंगे, आपको चेक करना होगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं 1-2, लेकिन हाँ अगर ये सारे टॉपिक्स कर जाओगे रीजनिंग में तो आपके 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं और बाकी सब सही है। ये 2 टॉपिक्स मेरे से रह गए थे, मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैंने बता दिए, उसके लिए सॉरी। थैंक यू वेरी मच।